आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। पहला, अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। दूसरा, विद्युत क्षेत्र में कोटर इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तीसरा, धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। और चौथा, एन टाइप के अर्धचालक जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उदासीन होते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं दोस्तों, कहाँ से, अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है से। तो दोस्तों हम जानते हैं किसी भी अर्धचालक के लिए, ठीक है, तो अर्धचालक जो होते हैं वो इस प्रकार की युक्तियां होती है, तो जिनके माध्यम में दोस्तों हम कह सकते हैं कि इनके संयोजी बंध और जो चालन बंध है, इनके बीच का जो अंतराल होता है वो काफी कम होता है। मतलब अगर यह संयोजी बंध है, ठीक है, तो संयोजी बंध तथा जो चालन बंध है, इनके बीच का जो अंतराल होता है दोस्तों वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा होता है। तो ऊर्जा अंतराल का मान बहुत छोटा हो जाने के कारण क्या होता है दोस्तों कि जो जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पाए जाते हैं, संयोजी बंध में पाए जाते हैं। तो जैसे ही क्या होगा दोस्तों इसका ताप बढ़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे तापमान T में वृद्धि हो जाने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर कहाँ पहुंच जाते हैं, ये चालन बंध में पहुंच जाते हैं। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वह उत्तेजित होकर के चालन बंध में पहुंच जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनों के चालन बंध में पहुंचने के कारण दोस्तों फिर क्या होता है, यहाँ पर चालन होने लगता है, ठीक है। तो हम कहेंगे उस स्थिति में कि ऊर्जा अंतराल का मान कम होने के कारण यहाँ पर दोस्तों जो चालक है, ठीक है, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है वो कैसे हो जाता है, प्रतिरोध कम हो जाता है। और यहाँ पर जो चालकता है उसका मान कैसा हो जाता है, चालकता का मान जो है वह बढ़ जाता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि पहला विकल्प जो है वो कैसा है, सत्य है कि अर्धचालक का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं यहाँ पर तापमान बढ़ाने पर चालकता कैसी जाती है, यह दोस्तों बढ़ जाती है। तो हम इसे कह सकते हैं कि यह धनात्मक प्रतिरोधक गुणांक होता है। इसका प्रतिरोध गुणांक जो होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो ये पहले का विकल्प था। अब दूसरे में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र में कोटर इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं अगर किसी विद्युत क्षेत्र में कोटर की, ठीक है, तो कोटर जो हो गए इस प्रकार से होता है दोस्तों, ये हमारे पास में एक शुद्ध सिलिकॉन का हमने क्या किया है, जालक बनाया है, जो अपने ही अन्य जो सिलिकॉन है उसके दोस्तों परमाणुओं से कैसा मतलब परमाणुओं के जो अंतिम कक्षक के इलेक्ट्रॉन है उनसे सहसंयोजी बंध बनाकर रखा हुआ, ठीक है। तो ये हमारे जो अन्य कक्ष जो सिलिकॉन है उसके क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये सिलिकॉन से जब क्या होगा दोस्तों, तापमान बढ़ाने पर मान लेते हैं कि क्या हुआ यहाँ पर दोस्तों, ये सिलिकॉन में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ। तो होता ये है दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस दिशा में गति करते हैं, इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही गति इस दिशा में करेंगे, या फिर इसको आप इस प्रकार से समझिए एक ही चित्र में कि अगर ये हमारे पास में होल है, ठीक है, और यहाँ पे इसके कारण दोस्तों एक मुक्त इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको विस्थापित करेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला और वो यहाँ चला गया और यहाँ से धक्का मार के यहाँ चला गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि अब इस स्थिति में अब आपके पास में दोस्तों होल जो है वो कैसे चले गए, होल पीछे की ओर चला गया, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस दिशा में चला गया। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पर गया। तो अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इस स्थिति में कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि फिर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो बाहर निकलने के बाद में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर होल हो जाएगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अंदर गया, ठीक है। तो फिर अंदर गया तो यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन गया और फिर बाहर निकला। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, अब इस स्थिति पे जो होल है वह आप देख रहे हैं कि पीछे की ओर बढ़ते जा रहा है, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे की ओर गति करते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि दोस्तों होल जो है वो तो अपनी जगह से विस्थापित नहीं होते, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह से क्या हो सकता है, विस्थापित हो सकते हैं। तो मान लेते हैं कि पहले वाले होल में क्या था दोस्तों, पहले वाले होल में इलेक्ट्रॉन था जो उत्तेजित होकर बाहर निकला। तो पहले वाले होल का इलेक्ट्रॉन अगर
क्या होता है, बाहर निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने अगले वाले होल के अंदर चला जाएगा और ये जो होल है दोस्तों वो पीछे की ओर बनेगा। अब इसी प्रकार से अब अगला वाला जो होल है उससे इलेक्ट्रॉन निकल के ये वाले होल में चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की गति किस प्रकार से होते रहती है, इलेक्ट्रॉनों की गति जो है वह आगे की ओर होती है, जबकि होल जो है वो इलेक्ट्रॉन के पीछे की ओर बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में कोटर की गति जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में होती है। तो ये विकल्प कैसा है दोस्तों, ये भी सही है। ठीक है, हमें क्या करना है, कथन जो सत्य नहीं है उसकी बात करनी है। धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं किसी भी धातु की, ठीक है, तो तीसरा अगर तृतीय की बात करें तो कोई एक धातु मान लेते हैं। तो धातु के दोस्तों मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मुक्त अवस्था में क्या होते हैं, धातु में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, तापमान में वृद्धि करते हैं, तो तापमान T में वृद्धि करने के कारण दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाने के कारण चूंकि इसकी जो दिशा होती है वो कुछ निश्चित नहीं होती, तो ये दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो अपने सिरे वाले इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो गए, बहुत इनकी गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन बगल वालों की तो गतिज ऊर्जा नहीं हुई है बड़ी। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों वो अपने ही अगल बगल के जो आयन है उनसे टकराने लगेंगे। तो हम कहेंगे कि दोस्तों जैसे ही तापमान बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉनों की जो है गतिज ऊर्जा उसमें वृद्धि हो गई और इसके कारण जो टक्करों की मान हो गया, मतलब टक्कर जो हो गए उसका मान बढ़ गया। तो यहाँ पर शांति काल मतलब टक्करों के बीच में जो लगने वाला समय है उसका मान कैसा हो गया, कम हो गया। और यहाँ पे एक कंडीशन ट्रैफिक जैसे कंडीशन हो गई कि निकलने के लिए एक लाइन में जगह ही नहीं बची। तो जब यहाँ पर जगह ही नहीं बची तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर एक उसको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है रास्ता, जिसके कारण दोस्तों इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जो है वो क्या हो रहा है, वह बाधित हो रहा है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बाधित होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि आवेशों का प्रवाह क्या हो गया है, बाधित हो चुका है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो बाधित हुआ है। अन्य मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, जो प्रतिरोध है उसका मान बढ़ गया है। और प्रतिरोध क्या होती है, एक प्रकार की बाधा होती है तो धारा के मार्ग में आती है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से धारा का मान क्या होगा, कम प्रवाहित होगा। इसीलिए हम कहते हैं यहाँ पर कि तापमान जो बढ़ाने से दोस्तों प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, आर के मान में भी वृद्धि हो रही है। और तापमान का मान अगर कम करते हैं तो आर के मान में भी क्या होती है, कमी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रश्न में बोला है कि धातु का प्रतिरोध जो है तापमान बढ़ाने पर कम होता है, तो यह असत्य है। ठीक है, फिर चौथा जो दिया गया है वो क्या बोल रहा है कि एन टाइप के अर्धचालक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं। तो हम अगर बात करें एन टाइप के अर्धचालकों की, तो दोस्तों ये हमारे चित्र में क्या है, एक एन टाइप का अर्धचालक प्रदर्शित है। तो एन टाइप के अर्धचालकों का जो निर्माण होता है वो कैसा होता है, जब आप एक शुद्ध अर्धचालक में क्या करते हैं, पंच संयोजित तत्व जैसे कि फास्फोरस पी को मिलाया, तो ये सिलिकॉन के परमाणु में आपने फास्फोरस की अशुद्धियों को मिलाया तो क्या बन गया, एक हमारा एन टाइप का अर्धचालक क्या बन गया, प्राप्त हो गया। लेकिन होता ये है कि दोस्तों उदासीन जो है दोस्तों परमाणुीय रूप से, तो ये कैसा है, मतलब अगर आप क्रिस्टलीय संरचना देखें तो ये कैसा है दोस्तों, इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्स्ट्रा है। मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन पूरे जालक में क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है। मतलब इतने पूरे आप संरचना में देखें तो इसके पास में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है, अतिरिक्त है। परंतु ये ऋणावेश है, ऋणावेशित हमारा अर्धचालक है, हम इसको नहीं कहेंगे। मतलब ये है कि जो एन प्रकार का अर्धचालक रहे या चाहे हम प्री प्रकार के अर्धचालकों की बात करें, अर्धचालक चाहे किसी भी प्रकार का हो, लेकिन जब भी एक पूरे क्रिस्टलीय संरचना की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, परंतु पी जो है उसके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है उसी के विपरीत दिशा में, मतलब विपरीत क्या होगा दोस्तों, प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो पी में दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या पी का मान भी उतना ही होगा। तो जब आप परिणामी रूप से यहाँ पर कुल आवेश निकालेंगे तो परिणामी रूप से जो कुल आवेश प्राप्त होते हैं उनका मान क्या हो जाता है, परिणामी रूप से कुल आवेशों का जो मान है हम कहेंगे कि उसका मान कितना प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है दोस्तों 0। मतलब समेशन ऑफ दोस्तों पी तथा प्लस एन का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉनों तथा दोस्तों जो धनावेश होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन का जो कुल योग होता है वो कितना प्राप्त होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। क्योंकि यहाँ पर पी में जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, परंतु दोस्तों उतने ही धनावेश कितने हो गए, पी के अंदर भी हो गए। इसी प्रकार जैसे सिलिकॉन के पास में अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच रहे हैं और 14 क्या होता है कुल दोस्तों उसके पास में इलेक्ट्रॉन होता है, तो 14 क्या होता है उसमें, अगर सिलिकॉन की बात कर ले तो सिलिकॉन में 14 क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, तो 14 क्या है, प्रोटॉन है। इसी प्रकार से अगर पी की बात करें तो पी पे से दोस्तों ना ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया है ना ही कहाँ गया है, अंदर गया है। तो परिणामी रूप से दोस्तों अगर पी में
कुल मान ले, तो इसी प्रकार से हम क्या कहेंगे दोस्तों, फास्फोरस जो P है तो इसके दोस्तों पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं दोस्तों कि उसके पास में 15 क्या है, प्रोटॉन कण भी है। तो इस स्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पर टोटल जो दोस्तों हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनों और धनायनों या प्रोटॉनों का जो कुल योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो कुल क्या होता है, यहाँ पर आप कहेंगे कि कुल आवेश होता है वो कितना हो जाता है दोस्तों, हमारा विद्युत रूपेण उदासीन हो जाता है। अतः दोस्तों एन टाइप के जो चालक होते हैं, अर्धचालक वो कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, यह सत्य है। तो हमें क्या करना था, असत्य कथन चयन करना था। तो असत्य जो है वो विकल्प क्रमांक कौन सा है, 3 है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।